अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ आइदर ये जो है वो a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, देन अगर a इज इक्वल टू 0 और अगर जो है वो b इज इक्वल टू 0 है तो a क्रॉस b जो है वो 0 होगा। इज द कन्वर्स ट्रू, क्या इनका कन्वर्स भी जो है वो ट्रू होगा। जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल, और जो है वो आप क्या अपने आंसर को जो है वो जस्टिफाई करना विथ एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए हम जो है इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे ये क्या बोला है, तो ये जो है वो बोला अगर वेक्टर ए जो है वह 0 वेक्टर के इक्वल है और वेक्टर बी भी जो है वह 0 वेक्टर के इक्वल है, तो देन तब जाके ये जो है वह ए क्रॉस बी जो है वह क्या है, रिजल्ट जो है वह 0 दे रहा है। क्लियर। अब इनका जो है वो कन्वर्स जो है वो कर रहा है। कन्वर्स मतलब हो गया उल्टा। अगर ये जो है वह कन्वर्स यहाँ पे लिख दीजिएगा, कन्वर्स। कन्वर्स देखिए अगर जो है वो कन्वर्स जो है वो हम लेकर चलेंगे, अगर जो है वो ए वेक्टर भी 0 के इक्वल नहीं है और बी वेक्टर भी जो है वो क्या नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर। ए वेक्टर भी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, बी वेक्टर भी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, देन तब जाके ये जो है वो वेक्टर ए क्रॉस बी ये हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये तो हमारा इतना हो गया और हम जो है वो यहाँ पे साइन थीटा भी जो है वो लिखेंगे। अब देखिए बुआ ये जो है वो a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और ये हमारा साइन थीटा, और ये बोला है क्या वेक्टर a और वेक्टर b जो है 0 के इक्वल नहीं है, ये भी जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा साइन थीटा जो है 0 के इक्वल होगा। इफ अगर हमारा जो है वो साइन थीटा 0 के इक्वल होगा, देन यहाँ से जो है वो वेक्टर a क्रॉस b ये जो है वो किन के इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल होगा। अर्थात हम जो है वो कह सकते हैं कि ये साइन थीटा इज इक्वल टू ये साइन 0, जो है वो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0, तो ये जो है वो 0 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स जो है वो क्या हो गया, दैट मीन्स ये जो है वो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ये दोनों जो है वो क्या होगा, तो हमारा पैरेलल जो है वो वेक्टर होगा। क्या होगा, तो पैरेलल जो है वो वेक्टर होगा। तो ये जो है समझ गए। अब इनको जो है वो हम एग्जांपल के थ्रू जो है वो दिखा देते हैं। तो देखिए समझिए एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक जो है वो वेक्टर ए इज इक्वल टू ले लेते हैं आई कैप प्लस ये जो है वो 2 जे कैप प्लस 3 ये जो है वो के कैप। क्लियर। और हम ये बी वेक्टर ले लेते हैं। तो देखिए ये जो है वो आप इनको रटिएगा नहीं, इन्हीं को जो है वो हम 2 टाइम्स जो है वो 2 जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो है वो बी वेक्टर भी जो है वो मिल जाएगा। तो ये हमारा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस ये 6 के कैप। अब देखिए हम यहाँ पर ए वेक्टर ए क्रॉस बी जो है वो हम निकालते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये भाई साहब आई और ये जे और ये के और ये हमारा 1 2 3 2 4 6। क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये जो है वो हमारा आई वेक्टर इंटू ये जो है वो 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा 12 माइनस ये जो है वो जे कैप और ये देखिए ये रो और कॉलम डिलीट, तो ये हमारा 6 माइनस ये 6 और प्लस ये जो है वो के वेक्टर और ये जो है वो रो कॉलम डिलीट, तो ये 4 और 2 2 4 4 माइनस 4 ये जो है वो 12 माइनस 12, तो ये भी जो है वो 0 आई कैप और माइनस ये 0 हमारा जे कैप और प्लस ये 0 के कैप, यानी कि ये जो है क्या आया हुआ है, तो 0 आया हुआ है। देखिए इस तरीका जो है वो इनको बना दीजिएगा, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 9 नंबर। अब इनका 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस ए बी सी। ए बी सी जो है वो दिया हुआ है हमें जो है वो देखिए समझिए यहाँ पे एक जो है वो ट्रायंगल का जो है वो वर्टिसेस जो है वो ए बी सी जो है वो दिया हुआ है। ये जो है वो ए है, ये बी है और सी है, इनका हमें एरिया फाइंड करना है। ये 1 1 2 और ये 2 3 5 और ये 1 5 5 ये दिया हुआ है। हम जो है वो सॉल्यूशन और इनको जो है वो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल इनको हम वेक्टर फॉर्म में जो है वो लिख लेते हैं। तो 1 आई कैप प्लस ये 1 हमारा जो है वो जे कैप प्लस 2 के कैप और बी इज इक्वल टू ये 2 3 5 दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस ये 5 के कैप एंड C इज इक्वल टू ये जो है वो हम 1 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप ये हमारा है। अब देखिए इनका हमें जो है एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो जो है वो ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 इंटू ये जो है वो आप ये दोनों जो है वो
साइड जो है वो ए बी निकाल लीजिए या फिर जो है वो ए सी निकाल लीजिए, कोनो जो है वो साइड निकाल लीजिए, उनका जो हम क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कर देंगे तो इजिली जो है वो निकल जाएगा। तो हम जो है पहले ए बी निकाल लेते हैं और फिर हम ए सी जो है वो निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे जो है वो ए बी जो है वो निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इनको हम बी माइनस ये जो है वो ए। अब जो है वो बी हमारा ये है तो ये हमारा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस ए जो है वो 1 आई कैप प्लस ये 1 जे कैप प्लस 2 के कैप है। अब इनको हम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 आई कैप, 3 में से 1 जाएगा तो ये प्लस 2 जे कैप, 5 में से 2 जाएगा तो ये प्लस 3 के कैप। ये हमारा जो है वह ए प्लस ये जो है ए बी आ गया है। अब हम यहाँ पे ए सी जो है वो वेक्टर जो है वो निकाल लेते हैं। तो ए सी जो है वो हम निकालेंगे तो ये सी वेक्टर और माइनस ये हम ए वेक्टर कर देंगे। तो यहाँ पे सी क्या है, तो सी जो है वो ये है और ये जो है वो हमारा ये है, ये 1 आई कैप और प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस ए, ये जो है वो ये है तो ये 1 आई कैप प्लस ये जो है वो 1 जे कैप प्लस ये 2 के कैप। अब इनको हम जो है वो माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम जो है वो लिख देते हैं। ये 1 माइनस 1 तो 0 आई कैप, 5 में से 1 जाएगा तो प्लस 4 जे कैप, 5 में से 2 जाएगा तो ये प्लस 3 के कैप, ये हो जाएगा। अब जो है वो यहाँ पे जो है वो ए बी अक्रॉस हम जो है वो ए सी हम जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो आई जे के। अब देखिए ए बी, ये 1 2 3, ये 1 2 3, ए सी ये 0 4 3 0 4 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये आई कैप और ये जो है रो कॉलम, तो ये जो है वो 3 2 जा 6 और माइनस ये 12 और माइनस ये जो है वो जे कैप, 1 सेकेंड। तो ये हमारा इतना हो गया, ये जो है वो ये कैंसिल, तो ये हमारा 3 और माइनस ये भाई साहब 0 और ये प्लस के कैप और ये जो है वो रो कॉलम डिलीट, तो ये जो है वो 4 माइनस 0 4 माइनस 0, ये जो है वो हमारा कितना होगा माइनस ये जो है वो 6 आई कैप और ये जो है वो माइनस 3 जे कैप प्लस ये 4 के कैप। ये हमने जो है वो निकाल लिया है ए बी क्रॉस ये जो है वो हम ए सी, ये जो है हम निकाल लिए हैं। अब जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें एबीसी चाहिए, तो हम जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये हमारा होता है 1/2 और ये दोनों जो है ना, ये जो हम जो है वो निकाले हैं, ये जो ए बी क्रॉस ए सी निकाले हैं इनका मैग्नीट्यूड, ये जो है वो ए बी क्रॉस ये ए सी, इनका हम मैग्नीट्यूड जो है वो निकालेंगे। तो देखिए दोनों साइड का जो है वो मैग्नीट्यूड होता है 1/2 इंटू ये दोनों साइड का जो है वो क्रॉस में जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो हम निकालते हैं। अब देखिए 1/2 और इनका हम मैग्नीट्यूड जो है वो निकालेंगे तो अंडर रूट ये -6² प्लस ये -3² प्लस ये 4² हो जाएगा। तो ये हमारा 1/2 -6² जो है वो 36 और ये 9 प्लस ये 16, ये 1/2 अंडर रूट ये इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, तो ये जो है वो 61 आएगा, यानी कि ये जो है वो अंडर रूट 61/2, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था।